सनातन धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, मान्यता दी गई है और वास्तव में पुनर्जन्म होता भी है। जी जी। पुनर्जन्म में हमारा जो नाम था वो मूलचंद था। अच्छा जी। 2 बेटे थे, विपिन चंद, भीमचंद, जी और पत्नी का नाम उमा था। हम चांदनी चौक के रहने वाले थे और जूते के व्यापारी थे, जूते के बड़े व्यापारी थे। जी जी। तो ये जब हम बोलना शुरू हुए थे तभी हमने ये बताना शुरू किया था और हम मम्मी पापा को बहुत परेशान करते थे कि हमें दिल्ली ले जाओ, यहाँ आपके घर पे कुछ नहीं है, आपके घर पे फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है। उस समय 82, 83 या 87 की बात, तो उस समय पर ये सब चीज़ें गांव में चलन नहीं हुआ करती थी। तो जब सारी चीज़ों के बारे में हम बताते थे तो लोगों को लगता था कि ये चीज़ तो कभी देखी नहीं है फिर भी नाम ले रहा है ये, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। फिर पुनर्जन्म के ऊपर एक रिसर्च करने के लिए अमेरिका से एक लेडी आई थी। जी जी। तो उन्होंने यहाँ पूरी उनके पास 2 भाषी आया था, जो हिंदी में हमसे पूछ रहा था, इंग्लिश में उन्हें बता रहा था। वो पूरी वीडियोग्राफी करके ले गई हमारे यहाँ मकान का। जी जी। तो उस समय हम ऐसे ही रहे होंगे 10, 11 या 12 साल के, तब की घटना ये। तो बनाने के बाद में फिर वो दिल्ली पहुंचे, जैसे जो हमने एड्रेस बताया था। जी जी। तो उस समय हमारे मतलब एक्सपायर होने के बाद में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे दोनों ससुराल चले गए। अच्छा अच्छा। तो आस पड़ोस वालों ने बताया, बोले हाँ यहाँ पर एक सेठ जी रहते थे मूलचंद नाम के, उनकी दुर्घटना हो गई थी, ये दुर्घटना में वो खत्म हो गए थे और उनकी पत्नी और बच्चे चले गए हैं। लेकिन मतलब ये थोड़ा सा वो हुआ कि हमें उनका एड्रेस नहीं पता था, ससुराल का एड्रेस हम भूल चुके थे। जी जी। अपना एड्रेस जो हमने बताया वही निकला, वही आस पड़ोस उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने वहाँ से लेटर भेजा हमारे लिए। जी जी। ठीक है कि इस तरीके की हमने वहाँ रिसर्च करी जाके दिल्ली जाके, और सारी जो घटना है वो सत्य है और इनका पुनर्जन्म हुआ है। प्रमाणित लेटर भेजा उन्होंने वहाँ से, अपना उनकी रिसर्च कंपनी थी वहाँ से। जी जी। तो ये घटना थी। हमारे परिवार से लोग हैं अभी, कुछ कोई लोग हैं? मेरे हिसाब से तो अब सब बुजुर्ग हो गए होंगे, हमारे बेटे भी बुजुर्ग हो गए होंगे। जी जी जी। पत्नी तो पता नहीं रही हो। मेहदी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, तो बाबा की भक्ति आपने बचपन से की है? बाबा की भक्ति मैंने बचपन से तो नहीं की है। 2014 से थोड़ा सा इस तरीके से बाबा के प्रति एकदम अचानक लगाव हुआ। वैसे आध्यात्मिक मैं शुरू से रहा हूँ। जी। आध्यात्मिक रहा हूँ। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का छात्र रहा मैं। जी जी। ठीक, वहाँ दोनों टाइम हवन होते थे, दयानंद सरस्वती और ये सब उनका पूरा वो था। जी। और मतलब भक्ति भाव शुरू से ही था हमारे, शुरुआत। हाँ, व्रत रखने, नवरात्रि के व्रत रखने, सावन का व्रत रखना, ये सब चीज़ें थी शुरू से ही बहुत। और कुछ 2014 से तो एकदम भक्ति में हो गए हैं। भक्ति में, हाँ, मतलब वो भक्ति के अलावा कुछ न, मतलब माला करना है, मतलब बिना किसी के बताए। और फिर हमने जय गुरुदेव क्या नाम है, देवरा बाबा को जब से अपना गुरु बनाया। जी जी। परम संत देवरा बाबा को जब से मैंने वहाँ दीक्षा ली जाके, और तब से ही पूरा जीवन हमारा परिवर्तित हो रहा है, पूरा परिवर्तित। तो आपने विवाह नहीं किया? नहीं, विवाह नहीं किया, मैं करूँगा भी नहीं, करूँगा। पूरा जीवन बाबा को दे चुका हूँ और बाबा के ही चरणों में अपने प्राण त्यागूंगा। ठीक है, और इसी मिट्टी में समा जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब ये कब से यहाँ की मान्यता कौन से सन से? 7 अक्टूबर 2020 को हमने भूमि पूजन किया मंदिर का। जी। लेकिन बाबा को बहुत पहले से माना। अच्छा, मैंने ये भी सुना है जब आप यहाँ पूजा अर्चना करते थे तो यहाँ पर जो नीम का पेड़ है, क्या वहाँ ऐसा बैठे करते थे क्या? नहीं, ऐसा था। यहाँ पीछे आपने देखोगे, पीछे आम के पेड़ है। जी जी। जिनकी छाया बहुत अच्छी है। जी जी। मतलब किसी भी मौसम में वहाँ बहुत ठंडक रहती है। वो नीम का पेड़ था, वो बहुत छोटा सा पेड़ था। अच्छा अच्छा। जब हम अपने गुरुदेव की माला यहाँ बैठ के करते थे जी, तो वो पेड़ हमें अपनी तरफ आकर्षित करता था। अच्छा जी। कुछ शक्तियाँ, हाँ, कुछ शक्तियाँ हैं। बाबा की जन्म स्थली है, तो बाबा अपनी तरफ को हमारे लिए आकर्षित करते थे। जी जी। तो हम ये सोचते थे मन में कि इतनी बढ़िया छाया है, इतना सब कुछ सही है, पेड़ हमें बार बार तो ज़्यादा परेशान करेगा, अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। जब भूमि दान करने की बात आई, खेत हमारे यहाँ पर बहुत जगह है, सड़क के किनारे भी खेत हैं, लेकिन हमारी उंगली इसी खेत को थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अकेले में डिसीजन लिया। जी। तो जब अकेले में डिसीजन लिया, ना घर वालों से किसी पूछा, बस फेसबुक पे टाइप किया कि 4 बीघा भूमि में खाटू श्याम मंदिर के लिए दान करता हूँ और कल भूमि पूजन होगा। मैंने मतलब खुद को भी समय नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं सोचता कि मैं 10 दिन बाद करूंगा या 5 दिन बाद करूंगा, ये मैंने खुद को भी समय नहीं दिया। तुरंत फेसबुक पे टाइप करके मैंने एक मैसेज डाला। मैसेज डालने के बाद में तुरंत तैयारी में लग गया भूमि पूजन की, और दूसरे ही दिन मैंने 7 अक्टूबर 2020 को मैंने भूमि पूजन कर दिया। घर वालों को तब पता चला जब उन्होंने फेसबुक देखा, मैसेज देखा, तब उन्होंने मुझे कॉल की। क्या बात कि अरे आपने क्या निर्णय लिया? हमने, हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है। जी जी। और कल भूमि पूजन होगा, सारे लोग, आप लोग भी आइए। जी जी। ये ऐसा था कि मैं ज़्यादातर, मेरा जीवन जो NCR में, BSc करने के बाद में मैं सीधा NCR में ज़्यादा रहा हूँ। जी। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, इधर रहा हूँ, तभी भी रहा था कुछ समय। जी जी। लेकिन
जब गांव आता था तो गांव मेरा यहीं मन लगता था, जी 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 जी। घर पे नहीं रहता था मैं। और जब यहाँ मैंने रहना शुरू किया तो उस समय पर ना तो यहाँ नल था, जी ना यहाँ इन्वर्टर था, ना यहाँ लाइट थी। शाम को 4 बजे टैक्सी वाली जो लाइट होती है वो चली जाती थी। जी जी। तो बहुत विषम परिस्थिति में यहाँ पर हम रहते थे, मन नहीं करता था घर जाने का। घर वाले परेशान होकर हमारे लिए टिफिन भेज देते थे खाना, ये तो आएंगे नहीं घर पे, इसलिए इनका खाना ही वहाँ भेज दो। तो एक कुत्ता हमारे साथ रहता था, वो इस दुनिया में नहीं है, उसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। हाँ हाँ, एक वीडियो और है आपका। अकेला तन्हा मैं यहाँ रहता था। तो उस समय मुझे ये महसूस करता था कि बाबा मेरे साथ है। बाबा आपके साथ रहते हाँ। हैं, बिल्कुल। बाबा मेरे साथ है। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे अकेले में मैंने अपने ट्यूबवेल की दरवाजा बंद किया और बाबा से अचानक बातें करने लगा, तो ये लगता था कि जैसे हर समय वो मौजूद है मेरे। मौजूद है आपके इर्द गिर्द। जैसे अगर बाहर से कोई देखेगा सोचेगा कि यार ये बात किससे कर रहे हैं अंदर। जी जी जी। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं बाबा से बहुत सारी चीजें कह रहा हूँ। जी जी। ठीक, और ये सब चीजें थी। बाबा का पता नहीं मेरे कौन से जन्म का ऐसा हाँ। रिश्ता है बाबा से कि बाबा ने इतनी असीम कृपा मुझ पर बरसाई, अरबों खरबों लोगों में से मुझे चुना। जी जी। ठीक, और मैं यही चाहता हूँ कि बाबा ने जो नौकरी मुझे दी है या जो मुझ पर विश्वास जताया है, उस विश्वास को हमेशा कायम रखूं, किसी भी भक्त को यहाँ से निराश न जाने। जी जी। मैं जी एक बात, लास्ट बात और पूछूंगा मैं, जो आपके पास इतनी बाबा की प्रदान की हुई दिव्य शक्तियां हैं जिनसे आप लाखों करोड़ों लोगों का भला कर चुके हैं, तो इन शक्तियों के बारे में आपको कैसे एहसास हुआ कि बाबा की इतनी बड़ी शक्ति है मेरे पास? ऐसा है, जब सारे कार्य स्वतः होते चले गए। जी। जैसे शाम को किसी काम के बारे में सोचा मैंने, जी। सुबह को वो स्वतः हुआ, तो मैं जी, समझ जी, गया कि जी, कहीं ना जी, कहीं ये जी। बाबा की शक्ति तो काम कर रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ बहुत कोई। बढ़िया, क्या बात है। हाँ, वो शक्ति तभी ही काम एहसास करती है। हुआ। हाँ, तभी एहसास हो गया मुझे जब बच्ची मेरे हाथों से वो जीवित हुई। जी, मैं तुरंत जी। समझ गया कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति मुझे इंगित कर रही है कि आपका जीवन परोपकार के लिए है, जी, जी। आपको चुना गया है, जी। तो आप अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों में लगाएं और ज्यादा से ज्यादा परोपकार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएं। बाबा की ख्याति है, घर घर तक पहुंचाएं। जी। आज कम से 5 से 10 लाख बाबा के फोटो जी। मनोना धाम से घरों में पहुंच चुके हैं। घरों में पहुंच चुके हैं। बोलो जय श्री श्याम। बहुत तो मुझे खुशी होती है कि बाबा मेरी ख्याति इतनी लंबी लंबी दूर तक पहुंचा रहे हैं। जी, जी। और बाबा के भक्त दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्ची जो जीवित हुई थी तो पहली बार पहला चमत्कार था वो? हाँ, वो क्या? वैसे तो छोटे मोटे चमत्कार तो थे, जी। लेकिन बड़ा चमत्कार पहला चमत्कार था। तो आपको पूरा विश्वास था कि मतलब मेरे द्वारा इस तरीके से बाबा की कृपा होगी बच्ची पर? अब विश्वास की बात है, मुझे मैं बाबा पे मतलब एक तरीके से देखा जाए ऐसा विश्वास करता हूँ शायद कोई कर नहीं पाएगा। मैं समझ गया। हाँ, जय श्री श्याम। मैं जब किसी व्यक्ति को देखकर मैं कह देता हूँ जाओ जय श्री श्याम, तुम्हारा कैंसर गायब, तो मैं बाबा के भरोसे तो कहता हूँ। बाबा के भरोसे। मैं खुद के भरोसे थोड़ी कहता हूँ। बोलो श्याम प्यारे की। मैं अगर किसी को आशीर्वाद देता हूँ तो बाबा के भरोसे। बाबा के भरोसे। तो बाबा मेरी आवाज को सुनते हैं। जी जी। बस बाबा मुझे प्यार करते हैं। मैं समझ गया। बाबा मुझे उदास नहीं होने देते हैं। सपोज करो मैं मंदिर में जब जाता हूँ और उस दिन मेरे हाथ से कोई चमत्कार ना हो, तो मैं बाबा की तरफ देख के आंखों में आंसू भर जाता हूँ। बाबा मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा चमत्कार क्यों नहीं कर रहे हो मैं आप? आप समझ और गया। पल भर नहीं बीतता है, तब तक पता लगता है कि किसी का हाथ अपाए जाए, पकड़ा। बाबा की असीम कृपा है, बाबा पूर्ण रूप से विद्वान है, बाबा की इस भूमि से विशेष लगाव है। इसी वजह से इतने बड़े बड़े चमत्कार इतने कम समय में इस धाम ने कहाँ तक जगह बनाई है बताओ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से अगर भक्त आ रहे हैं तो बाबा तो ला रहे हैं, बाबा तो खींच रहे हैं। अगर आपको बार बार खींच रहे हैं तो बाबा तो खींच रहे हैं। मेरी आपसे क्या जान पहचान आपसे? बहुत बढ़िया बात कही मैं जी ने, 100%। मेरी आपसे क्या जान पहचान? बिल्कुल, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मित्रता नहीं। आप अगर यहाँ बार बार आ रहे हैं तो बाबा तो ला रहे हैं आपको। बाबा ला रहे हैं, बाबा का प्रेम ला रहा है। तो जब बाबा ला रहे बाबा का हैं तो प्रेम आपका ला। हमारे लिए आपको गले लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आप बाबा के भेजे हुए हो? Yes। और जब बाबा के भेजे हो तो हमें गले लगाना चाहिए। गले लगाना चाहिए। हम आपको दुत्कारेंगे क्यों? बिल्कुल जी, इसीलिए ना बिल्कुल। किसी पत्रकार को भी परेशान करते हैं, जी, ना जी। कभी किसी भक्त को। सेवादार बहुत इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि वो अनपेड वर्कर है। जी, जी। और वास्तव में सच्ची सेवा कोई कर रहा है तो सेवादार कर रहे हैं, क्योंकि सेवादार अपने घर के काम छोड़ के इस धाम की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे 1 रुपया भी हमसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि खाना भी बेचारे वो अपने कभी घर से खाते हैं आके, या फिर वो अपना टिफिन लेके आते हैं, या फिर वो यहाँ किसी के माध्यम से खाना खाते हैं। ठीक, तो मैं सेवादारों को बिल्कुल गले लगा के रखता हूँ। सेवादार यहाँ की नींव है। ठीक, और सेवादारों का मैं भक्तों से भी कहूँगा, सेवादारों से बड़ा प्रेम से आप बात करा करें, सम्मान किया करें उनका, क्योंकि वो बाबा की सेवा कर रहे हैं। और जो बाबा की सेवा कर रहा है वो आपके लिए मान्य हुआ। बहुत बढ़िया। तो सेवादारों से लोग कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। भक्त आते हैं, सेवादारों को उल्टा सीधा बोलना करते हैं, ये मैन जी से मिलवा नहीं रहे हैं। ये 1 लाख लोग आ रहे हैं तो सारे लोगों से मैन जी कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। बिल्कुल। आप समझो, हमारी भी मजबूरी है। हम 21 घंटे अगर जग रहे हैं तो भक्तों के लिए तो जग रहे हैं। अब उनमें हम कितने लोगों से मिल पाते हैं? 2-4 हज़ार लोगों से।
बाकी लोग निराश ना हो। यहाँ अगर आप भूमि पे आ गए हो तो बाबा का आपका आशीर्वाद मिल गया है। अगर आपने केवल बाबा के दर्शन भी कर लिए तो आपको आशीर्वाद मिल गया। इस भूमि पे कदम भी रख दिया मनोना धाम पे तो आशीर्वाद मिल गया। और समय रहते मैं कोशिश करता हूँ कि सारे भक्तों से मिलूं मैं। बहुत सुंदर। तो आपका और बाबा का संबंध प्रेम का संबंध है। हम लोगों का एक अनकंडीशनल लव है ना। कंडीशन बाबा ने लगाई है ना मैंने लगाई। मैं देखो सुनो, मैं उस पूजा पद्धति उतनी नहीं जानता हूँ। साइंस का स्टूडेंट रहा, ठीक। फिर एनसीआर की लाइफ तो मैं आरती चाहे ऐसे घुमाऊं चाहे ऐसे घुमाऊं, बाबा खुश होते हैं। तो शंख को मैं ऐसे रखूं चाहे ऐसे रखूं। तो कोई बाबा ने कंडीशन ही नहीं लगाई मेरे प्यार में। और यही प्यार बाबा का। बाबा से अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। किसी तरीके की बाबा से मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता हूँ। मैं जब दरबार में जाता हूँ तो बस जो भी भक्त सामने आता जाता है बाबा से सिर्फ उसी के लिए कहता हूँ, बाबा प्लीज इनको ठीक कर दो, बाबा प्लीज इनको ठीक कर दो। प्रार्थना कर बस इतना, अपने लिए कभी नहीं कहता हूँ बाबा तो मेरे लिए कहता। तो मेरे पास तो बाबा है जिसके जिन भौरिन अम्बुज चाको क्यों करील फल भावे और कामधेनु को छोड़ प्यासो छेरी कौन जावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिसके पास बाबा है वो खुद के लिए क्या मांगेगा। जी वो तो दूसरों के लिए बांटेगा। बहुत दूसरों के लिए ही बस करता हूँ। और बाबा से यही कहता हूँ कि इस भूमि पर जो भी श्याम भक्त आए बस उसकी मनोकामना पूरी करते रहना, उसके घर में खुशहाली रखना, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान। बहुत